सुनो भाई, प्रेम की विरह वेदना का जिक्र हो रहा है। कबीर साहब कहते हैं कि विरही जिज्ञासु ने विरह रोग की निवृत्ति के लिए वैद्य को बुलाया और उससे कहा कि जो तुम्हें अच्छा लगे वही ले लो। जिस भी औषध से श्री हरि स्वामी मिल जाए, विरह व्यथा दूर हो जाए, बस वही औषध मुझे दे दो। जिस औषध से विषय विकार दूर हो जाए, कुल मिला के नष्ट कर दे। परमात्मा के सिवा और किसी के बस की बात नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि विरही जिज्ञासु ने वैद्य बुलाया तो उसने रोग को समझाने के लिए उसकी बाह पकड़कर नब्ज देखी, नाड़ी देखता है ना, परंतु वैद्य उसकी विरह वेदना को समझ नहीं सका, क्योंकि स्वामी के विरह की गहन पीड़ा उसके हृदय में व्याप्त थी, अर्थात उसे हाथ की नब्ज से नहीं जाना जा सकता था। मतलब क्या है? विरह संताप किसी सामान्य वैद्य अथवा विधि औषध से दूर नहीं हो सकता। इसे तो केवल पारखी सद्गुरु ही अपने सत्य ज्ञान, उपदेश एवं अनुभव से दूर कर सकता है। विरह वेदना से पीड़ित विरही ने सामान्य वैद्य से कहा कि वैद्य जी, आप अपने घर जाइए, आपके किए कुछ न हो सकेगा। जिसने इस विरह वेदना को बनाया है, बस वही इसका भला अच्छा करेगा, अर्थात जिसके कारण यह पीड़ा उत्पन्न हुई, उसी के आने मिलने से यह दूर होगी, अर्थात भगवान। सीधा टेढ़ टाढ़ नहीं। केवल संदेश या सांत्वना देने भर से स्वामी के मिलने की चाह से चिंता दूर नहीं हो जाती। या तो हरि सौभाग्य विरह में डूब ध्यान और प्रार्थना आदि साधनों से आकर मिल गए, या फिर स्वयं उसी के पास जाने से उससे मिलना संभव है, अन्य कोई उपाय नहीं है। यानी माइक अन्य कोई उपाय नहीं। विरही जिज्ञासु अपनी व्यवस्था प्रकट करते हुए कहता है कि हे प्रिय स्वामी, न तो मैं तेरे पास आ सकता हूँ, न तुझे बुला ही सकता हूँ, जैसे हम लोगों के थे। ऐसा जानकर मुझे लगता है कि तुम विरहाग्नि में तपा कर यूं ही मेरे प्राण ले लोगे, अर्थात क्या तुम मुझसे नहीं मिलोगे? विरहाग्नि में जलते तड़पते हुए विरहिणी अपना दुख व्यक्त करते हुए कहती है, हे स्वामी, या तो मुझ अपनी विरहिणी को मृत्यु दे दो, या फिर तुम स्वयं आकर मुझे अपना स्वरूप दर्शन दिखाओ, क्योंकि इस प्रकार ये आठों पहर तपना जलना अब मुझसे सहा नहीं जाता। विरह की वेदना में भी सदा बेचैन रहती, प्रेम हो।